थोड़ी देर के लिए हम सब अपने भीतर की ओर चले, जीवन यात्रा पर उतरे, अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड हो जाएं। ये कनेक्शन निरंतर भीतर को कृतकृत्य करता जाएगा। लगातार देखते रहे भीतर की गति को, हर एक स्थिति, हर हालात को जागे जागे देखते रहना, पल पल जागी रहना, केवल देखना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना, अपनी थर्ड आई को अवसर देना, देखने का, जागे जागे जगमगाने का। आप खुद देख लेना भीतर की स्थिति को, हम कितने अपने स्वभाव में हैं और कितने माइंड में खोए हुए हैं। आप स्वयं आप खुद देख लेना, खुद अपना अनुभव लेना भीतर का, अपनी हर स्थिति को देख लेना। हर पल हर घड़ी हम कहाँ हैं? हम विचारों की भीड़ में कहीं हैं हम। अपनी स्थिति देख लेना, अपना हालात देख लेना, तुम स्वयं देख लेना। देखना एक महत्व अनुभव है तेरा, आप खुद देख लेना। केवल माइंड ही माइंड है भीतर, या कहीं आप भी हैं? इस सुपर साइंस की लैब में, लेबोरेटरी में उतर करके तुम जिस दिन खुद को खोज लोगे, बहुत आसान है, तुम खुद में जागोगे, जानोगे, हैरान रह जाओगी कि तुम कहां बाहर ढूंढते फिरते थी। तेरे भीतर ही तो था। सुख, स्वास्थ्य, शांति, शक्ति, आनंद, बेपरवाही का आलम तो स्वयं ही तो था। ये तुम खुद अपने अनुभव से जानोगे। भाव दशा हो तो गहरी डुबकी लगाना, अगर विचार दशा हो तो जागे जागे देखते रहना, केवल देखना। देखने मात्र से आप भीतर की हर स्थिति को समझ पाओगे और स्वयं देख पाओगे कि दुख का कारण, मनोरोग, हृदय रोग का कारण कहां है। दूसरा नहीं, बाहर दूसरा कोई नहीं, सारा कारण तो भीतर पाओगी। क्योंकि हम इतने लॉस्ट हो गए, इतने खो गए कि हमें खुद ही मालूम नहीं कि हम कौन हैं। हमें अपना ही पता नहीं। अपने स्वभाव की एक बात पहचान ही तेरी संपदा है। मैटर साइंस की लैब में उतरा हुआ साइंटिस्ट परवाह नहीं करता अपनी लाइवलीहुड के बारे में, अपनी रोटी पानी के बारे में। जो प्रभु की, परमात्मा की लैब में उतरेगा, क्या कमी रहेगी उसका? क्या कमी रहेगी? जो अपनी खोज और तलाश में उतरेगा, स्वयं वो मालिक दोनों बाहें फैलाता हुआ तेरी सेवा में डूब जाएगा। तेरी एक बात संभाल वही रखेगा। एक मैटर साइंस में उतरे हुए को कमी नहीं रही थी। तुम अपने चेतन स्वरूप की खोज तलाश में उतरोगे तो क्या कमी रहेगी? तुम स्वयं दाता हो जाओगे। बाहर तो खोज बहुत जारी है, बहुत जारी है, विज्ञान बढ़ता जा रहा है, किंतु भीतर का ध्यान न्यूनतम होता जा रहा है। ये इम्बैलेंस हो रहा है, खास करके भारत भूमि में नहीं होना चाहिए। आप उतनी ही खोज तलाश भीतर की करना जितनी बाहर मैटर पर हो रही है।
आप माइंड रूपी मैटर में पूरी तरह उतर जाना। माइंड तेरे सिवा एक पल नहीं जी सकता। तेरे प्रकाश में, तेरी एनर्जी में, तेरी ऊर्जा में एकमात्र तेरे ही श्वास में जीता है। उसके पास अपना कुछ भी नहीं है जिसने दुखी कर रखा है दिन रात। उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम जानोगे, थोड़ा सा हटोगे ना माइंड से तो स्वयं जानोगे। माइंड एकमात्र तेरा सर्वेंट, तेरे इशारे पर रहने वाला, जिसको तुमने सब कुछ देकर के अपना मालिक बना दिया, अब बैठा दुखपूर्ण अस्वस्थ होकर के जी रहा है। तुझे पता ही नहीं पश्चाताप और पछतावे का कारण क्या है। कोई दूसरा नहीं है। दूसरों से एक्सपेक्ट करना भी एक बात अज्ञानता ही है, इग्नोरेंस है। जो ही तुम अपने भीतर को जानोगे हैरान रह जाओगे। सब एकमात्र मेरी आइडेंटिफिकेशन के कारण हो रहा है। माइंड के साथ आइडेंटिफाइड इतना हो गया हूं कि मैं उसके हर हालात को अपना हालात समझ बैठा हूं। हर हालात में मैं उसी के अंतर्गत हो गया हूं। होना तो मास्टर के अंतर्गत था, हुआ माइंड के अंतर्गत। यही एकमात्र मूल की भूल हुआ है। इसको सुधार लेना मेडिटेशन है। अपना सुधार कर लेना, अपने स्वभाव में लौट आना, अपने स्वभाव में स्टे करना, अपने स्वभाव में ठहर जाना, अपने स्वभाव में जगमगा लेना, अपनी थर्ड आई में विश्राम पूर्ण हो जाना। यही तेरा एकमात्र उत्कृष्ट कर्म है। तो माइंड को क्या फेस करोगे? माइंड तुम्हें फेस नहीं कर पाएगा। माइंड स्वयं विचलित हो जाएगा, स्वयं भाग खड़ा होगा, स्वयं बिखरेगा। वो तनिक मात्र टिक नहीं पाएगा जब तू जागने लगेगा। ये बहुत पॉजिटिव स्टेट है मेडिटेशन की। आप सोचते हो कि माइंड बहुत ज्यादा भाग रहा, दौड़ रहा, स्कैटर्ड हो रहा, पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों में बार बार झूलता, और क्या करे वह? घबरा रहा है, भयभीत हो रहा है, क्योंकि उसकी मास्टरशिप को चैलेंज हो रहा। तुम जागोगे तो उसे खतरा पड़ जाएगा। उसकी स्यूडो मास्टरशिप को आप चैलेंज कर रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव है जिसको तुम नेगेटिव लेते हो। तुम हर स्थिति को स्वीकार करते चले जाना, क्योंकि हर स्थिति माइंड की है। तुम देखने वाले हो, तुम देखते रहना। बहुत सहज है अगर तुम थोड़ा सा अपनी और अपनी सुर्ती उड़े लो, अपना ध्यान अपनी और थोड़ा उड़ेल के देखो। अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड होकर के तुम भीतर की हालात को देखते रहो, निष्पक्ष होकर के। बाकी सब परिणाम तेरे सामने होंगे। आमीन एमन। मेरी शाम मेडिटेशन में, मेरी सुबह मेडिटेशन में है लिखा हुआ अजल से, है लिखा हुआ अजल से
मेरा नाम मेडिटेशन में, मेरी शाम मेडिटेशन में, मेरी सुबह मेडिटेशन में, मेरी शाम मेडिटेशन में। मेरे हर कदम पे लग्जेश, मेरी हर नजर में मस्ती, मेरे हर कदम में लग्जेश, मेरी हर नजर में मस्ती, मेरे हर कदम पे लग्जेश, मेरी हर नजर में मस्ती, मेरे हर कदम पे लग्जेश, मेरी हर नजर में मस्ती। कोई ले रहा है शायद, कोई ले रहा है शायद, मेरा नाम मेडिटेशन में। कोई ले रहा है शायद, मेरा नाम मेडिटेशन में। कोई ले रहा है शायद। मैं ना पी के ही बहकता, मैं ना पी के यूं बहकता, तुझे कौन है समझता, गर ना पी के मैं बहकता, तेरा नाम कौन लेता, गर ना पी के मैं। मेडिटेशन से मोहब्बत, पीने पिलाने का सब्जेक्ट। कौन लेता। Meditation is not a bookish. It is not bookish. It's a subject of vibrations. ये पीने पिलाने का सब्जेक्ट है, ये पठन पाठन का नहीं है, ये रूहानी महकदा है, ये आध्यात्मिक पब है, स्पिरिचुअल पब है, जहां पीने पिलाने की बात होती है, जहां केवल जाम पे जाम छलकता हुआ इंसान के दिलों को मालो माल करता चला जाता है। कितना सुंदर कहा बुद्ध के एक शिष्य ने, बहुत गजब कहा। लगभग 25-30 वर्ष से रह रहा है गुरु चरणों में, अपने बुद्ध के द्वार पर मिटा हुआ जीवन खोज तलाश में उतरा है। आते जाते जाने माने पहचानने वाले लोगों ने पूछा, इतने वर्ष हो गए तुझे बुद्ध के द्वार पर रहते रहते, तूने क्या पाया? आज तक तूने पाया, जो भी पाया बताओगी क्या? उस मिटे हुए शिष्य ने कहा, अरे वो जाने पहचाने लोगों,
आपका सवाल बहुत गजब का है। आप भी सही है। आपके मन से उठा हुआ ये सवाल, ये प्रश्न वाकई ही मायने रखता है, क्योंकि इतने बरस हो गया। आप जानना चाहते हैं कि मैंने क्या पाया, किंतु ये जो भाषा आप बोल रहे हैं ये संसार के प्रति लागू होती है, ये सच्चिदानंद के प्रति नहीं, ये साधक जीवन के प्रति नहीं, ये खोजी दीवानी अरिंद के प्रति नहीं। इस भाषा की कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं। क्यों? क्योंकि मुर्शिद के द्वार पिया जाता है, पाया नहीं जाता। यह दिन रात पीने पिलाने का दौर उतरा, यह पिया जाता है, यह पाया कछु नहीं जाता। जो पाया हुआ है वह भी मेडिटेशन रूपी यज्ञों में, इस हवन में अपने हाविस को मिटा करके हृदय को आजमाया जाता है। यहां आहुति डाल दी जाती है अपने अहम अहंकार की, अपनी ईगो की, अपनी तमाम प्रकार की एम्बिशन यहां कुर्बान कर दी जाती है, और इंसान अपनी एम्बिशन को फुलफिल होता देखता है अपने जीवन में। दुनिया का बादशाह सिकंदर भी अपनी एम्बिशन को फुलफिल नहीं कर पाया, परंतु प्रभु का दीवाना रिंद पियक्कड़ अपनी एम्बिशन को फुलफिल करता देखता है। अगर कहीं एम्बिशन फुलफिल होती है तो उस विराट में होती है। उससे कम आज तक किसी की शिखरों पर किसी की भी एम्बिशन फुलफिल नहीं हुई। आज तक किसी भी एम्बिशन पूर्ण नहीं हुई। महत्वाकांक्षा का दौर सिकंदर आजम का भी अधूरा ही रह गया। सिकंदरों के सिकंदर भी कलंदर के द्वार पर बैठ कर के इस रियलिटी को जानने में लगे रहते हैं, जब उनके भीतर स्वयं अनुभव होता है कि वाकई ये महत्वाकांक्षाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं, किंतु ये आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हुई तो एकमात्र भीतर की खोज, भीतर की तलाश में हुई, रूहानी मायकदे में अपने आप को उड़ेल देने से हुई। वहां शिखर बनता है परम संपदा का, परम धन का, अपने अस्तित्व का। क्या गजब कहा उस मिटे हुए शिष्य ने, उस खोजी दीवाने ने, उस इनर साइंटिस्ट ने क्या गजब जवाब दिया। अरे दुनिया के लोगों, इस साकी के द्वार, जागे पुरुष के द्वार किताबें नहीं चलती, पुस्तकें नहीं चलती, पठन पाठन नहीं चलता, कोई किसी प्रकार का मेंटल एक्सरसाइज नहीं चलता, वो सब पाने के साधन हैं। यहाँ तो पिया जाता है, उसकी प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को, उसकी वाइब्रेशंस को पिया जाता है। पाया कछु नहीं जाता, पिया जाता है, क्योंकि ये पीने पिलाने का दौर एक दिन तुम्हें परमात्मा बना देता है। ऐसी प्यास उठती है कि एक दिन तुम स्वयं परमात्मा रूप हो जाते हो, विराट हो जाते हो। क्या गजब की संभावना मानव चोले में, मानव जन्म में घटित होती है, और किसी भी योनि में यह पॉसिबिलिटी नहीं है जो मानव जन्म में है, ह्यूमन बॉडी में है। क्या गजब शिखर उतारा है उस मालिक ने, उस जन्मदाता ने, कि वो स्वयं अपने आप में अंतर्गत करके अपने जैसा बना लेता है। पीने पिलाने का सब्जेक्ट है। कितना सुंदर पीने वाला कहता है, अपने मुर्शिद की सुराही से पीने वाला, सच्चे साकी के हाथों से पीने वाला। बहुत गजब कहा। जब थोड़ा सा दिशा बाहर से भीतर की ओर डाइवर्ट हुई तो खोजी दीवाने, इनर साइंटिस्ट ने कहा, बोतलें खोल करके तो पी बरसों बरसों बरसों, आज मुर्शिद के हाथों से पी जाए। यह भी पीने का दौर
एक बार आजमा लिया जाए, स्वयं कंपैरिजन हो जाएगा। गरना पी के मैं बहकता, तेरा नाम कौन लेता। ओ साकी, ओ रूहानी महक दे माँ खाने के मालिक, ओ मुर्शिद, ओ साकी। गरना पी के मैं बहकता, तुझे जग में कौन पूछता। गरना पी के मैं बहकता, तेरा नाम कौन लेता। फिर तुझे कौन समझता। गरना पी के मैं बहकता, तेरा नाम कौन लेता। मेरे नाम से है साकी, तेरा नाम मेडिटेशन में। मेरे नाम से है साकी, तेरा नाम मेडिटेशन में। तेरे नाम से है साकी, तेरा नाम मेडिटेशन में। मेरे नाम से है साकी, रूहानी महकता है मेडिटेशन। नाम मेडिटेशन में। मेरे नाम से है साकी, तेरा नाम महक देने। मेरे नाम से है साकी, तेरा नाम महक देने। मेरे नाम से है साकी, तेरा नाम महक देने। मेरे नाम से है साकी, तेरा नाम मेडिटेशन में। मेरे नाम से है साकी, तेरा नाम महक देने। भीतर के खोजी दीवाने लगातार बरसों बरसों तक लगे रहते हैं। जीवन दिशा की ओर अनेकों प्रकार का सहारा लेकर के चलते हैं, किंतु हाथ कुछ लगता नहीं। ये दौर भीतर की खोज तलाश का, सुपर साइंस का, स्पिरिचुअल साइंस का एकमात्र वाइब्रेशंस, संगति, सानिध्य से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण सदगुरु के रूप में, स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में अपने गुरु संदीपनी के द्वार से प्राप्त की हुई सुराही को उड़ेलने के लिए आतुर हो गए हैं। अपने अति प्रिय सखा अर्जुन के प्रति, उसकी मिजरेबल लाइफ, मिजरेबल स्टेट पर, उसके भटकाव के ऊपर करुणा आई है, करुणा बरस गई है, कृपा बरस गई है, बहुत प्रेम उतर आया है। नहीं, मैं अपने सखा को भटकने नहीं दूंगा। वो सुराही उड़ेल दिया, और जब उड़ेली तो भटका हुआ माइंड भगवत्ता की ओर चल पड़ा। वो वर्तमान में ठहरने लगा।
कोई पुस्तक थी वहां, कोई किताब थी वहां, कोई किसी प्रकार की मेंटल एक्सरसाइज की बात थी वहां। ये है वास्तविक शिखर गुरु शिष्य के बीच आत्मिक प्रेम का, जहां स्वतः ही शिखर से उतरता हुआ ये नेक्टर खाई में बैठे हुए को पीने पिलाने के दौर में उतारता हुआ अपनी ओर उठा लेता है। दोनों एक हो जाते हैं और आसमां उतर आता है, अस्तित्व जग जाता है। ये अनुभव का सब्जेक्ट है, किताबी नहीं। किताबें खोल खोल के वांचते रहे, किताबें खोल खोल करके बात करते रहे। राजा जनक के दरबार में भीड़ों भीड़ लगी है, किंतु किताबी बात की जा रही है। उसकी प्यास को बुझा नहीं सका कोई नहीं बुझा सका। हजारों हजारों सभा के अंदर बरसों बरसों तक चलते रहे, किंतु सब किताबी। जनक की प्यास को तृप्त करने के लिए अनुभवी उतरा, आसमां होकर के उतरा, अष्टावक्र 8 कुबड़ों वाला। और जब वो सभा में उतरा तो सारा सन्नाटा छा गया। वो क्या नूरो नूर होकर के मेडिटेशन का शिखर उतरा है। केवल पीने पिलाने का दौर उतरा। वो तुम सब जानत हैं क्या घटना घटी, किंतु इतना ही बहुत है, इतना ही कहना बहुत है। ये पीने पिलाने का सब्जेक्ट है, ये पठन पाठन का नहीं है। जब कोई जगह पुरुष मिलता है तो फिर दौर चलता है, रूहानी मैकदा खुलता है, स्पिरिचुअल पब खुलता है, बेटर नशा मिलता है, मस्ती का आलम छलकने लगता है। अर्थात तो वाइब्रेशन में ही, उसकी वाइब्रेशन में ही प्यासा दीवाना पीता चला जाता है और नेगेटिव माइंड रूपांतरित होने लगता है। ये है सानिध्य संगति वाइब्रेशन का सब्जेक्ट, किताबी नहीं है। सौभाग्य है ऐसी घड़ी का जहां पीने पिलाने का दौर उतरता है और कितना गजब का रूहानी माइकदा छलकता है। स्पिरिचुअल पब इज द ओनली सब्स्टिट्यूट, जहां तुझे बैटर पीने को मिलता है और मुफ्त मिलता है, निःशुल्क मिलता है, क्योंकि ये बेचा ही नहीं जाता। ये नशा तो मुफ्त ही बांटा जाता है। इसकी कीमत दुनिया के खजाने चुका नहीं सकते, इसलिए ये अनमोल नेक्टर यूं ही पिलाया जाता है, छबील लगाई जाती है इसकी, ये बेचा नहीं जाता। नाम है प्यारा मुर्शिद का, ध्यान खजाना आनंद का। नाम है प्यारा मुर्शिद का, ध्यान खजाना आनंद का। ध्यान खजाना आनंद का। ध्यान खजाना आनंद का। ध्यान खजाना आनंद का। बहुत लाजवाब करते हैं दुनिया वालों को पीने पिलाने वाले इनर साइंटिस्ट, भीतर के खोजी दीवाने। क्या गजब पुकार उठाते हैं, कितनी सिंसारिटी है, कितनी वफादारी का जामा पहन करके कहते हैं। नाम है प्यारा, नाम है प्यारा मेरे मुर्शिद का। ध्यान खजाना आनंद का। ध्यान खजाना आनंद का। ध्यान खजाना